नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की चमक में और लेकर हाजिर हैं भूगोल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत की नदियां। दोस्तों, इसको हम पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे दो भागों में। ये है भाग एक, भारत की नदियां। नदी दो प्रकार की होती हैं, सदानीरा और बरसाती। सदानीरा टाइप की जो नदियां होती हैं वो हमेशा पानी से लबालब होती हैं, हमेशा उनमें पानी भरा रहता है और इनका पानी या जल का जो स्रोत होता है वो या तो ग्लेशियर होगा या झरना होगा या झील होगा। और दूसरे टाइप की जो नदी है बरसाती, इसका जो पानी का या जल का जो स्रोत होता है वो केवल और केवल बरसात होता है। बरसात से ही इनका जल स्रोत होता है और बरसात के कारण ही इनमें जल बहता है। दोस्तों, भारत की नदियों को हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहला हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये मुख्य नदियां हैं। और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां, ये नर्मदा, कावेरी और महानदी और इससे रिलेटिव भी और भी अन्य नदियां हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, पहला टॉपिक पे चलते हैं, हिमालय वाली नदियां। हिमालय वाली नदियों में सिंधु तंत्र, गंगा तंत्र और ब्रह्मपुत्र तंत्र इंपोर्टेंट है। तो पहले पढ़ते हैं सिंधु तंत्र के बारे में। देखो दोस्तों, इन तीनों जो नदियों का जो जन्म है, इनका जो जन्म है वो हिंद ब्रह्म नदी से हुआ है। हिंद ब्रह्म नदी से, जिसको शिवालिक नदी भी कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी नदी थी। इससे इन तीनों का जन्म हुआ है। अब जन्म कैसे हुआ? प्लेस्टोसीन काल में पोटवार पठार था एक। प्लेस्टोसीन काल में क्या था? एक पोटवार पठार था। और जब उस पठार का उत्थान हुआ, यानी उस पठार का जन्म हुआ, तो वो जो एक नदी थी हिंद ब्रह्म नदी, वो छिन्न भिन्न हो गई और तीन नदी तंत्रों में बट गई, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में। दोस्तों, अब पहले सिंधु नदी तंत्र को पढ़ते हैं। इसकी लंबाई दोस्तों 2880 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 2880, ये टोटल लंबाई है। परंतु भारत में ये 1114 किलोमीटर ही बहती है। ये इसका जो जन्म होता है सिंधु नदी का, वो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ये निकलती है, जो कि तिब्बत में है। तिब्बत यानी चीन में है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर कहाँ है? तिब्बत में है। और तिब्बत कहाँ है? चीन में है। से निकलकर अरब सागर में गिरती है, कराची से होती हुई, पाकिस्तान कराची से होती है, कराची के पास ये अरब सागर में गिरती है। और इसकी सहायक नदियां हैं सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, श्योक, काबुल, गोमुल, कुर्रम, जास्कर, सिगार, गिलगिट, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों, ये चेमायुंगडुंग पर्वत से निकलती है। ये जो आपको दिख रही है ये सिंधु नदी है, चेमायुंगडुंग पर्वत से निकलती है। चेमायुंगडुंग पर्वत ग्लेशियर है एक, जिससे निकलती है और ये आकर के इधर अरब सागर में गिर जाती है। तो यहाँ पे जो भारत की प्रमुख नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, जो इसकी सहायक नदियां हैं, वो इसमें यहाँ मिठानकोट पाकिस्तान में आकर के एक धारा बन जाती हैं और मिल जाती हैं। ये पांचों नदियां पंजाब से होकर के आती हैं, तो इनको पंजाब की नदियां या फिर पंजाब को पांच नदियों का राज्य भी कहते हैं। तो झेलम वेरीनाग झरने से निकलती है, जो श्रीनगर इसके किनारे बसा हुआ है। झेलम के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? श्रीनगर झेलम के किनारे बसा हुआ है। अगली चिनाब है, जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है। और चिनाब को हिमाचल में चंद्रभागा भी कहा जाता है, क्योंकि जब चिनाब नदी बहती है तो एक पर्वत के दोनों तरफ से दो भागों में बट जाती है, और एक तरफ से निकलने वाले भाग को चंद्र और दूसरी तरफ से निकलने वाले भाग को भागा कहा जाता है। तो इसलिए हिमाचल में इसका नाम चंद्रभागा हो जाता है। दोस्तों, रावी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है और पंच नदियों में ये सबसे छोटी नदी है। ये सबसे छोटी नदी है और चिनाब सबसे बड़ी नदी है। अगली है व्यास, इसका उद्गम स्थल है व्यास कुंड।
इसका उद्गम स्थल कहाँ है? व्यास कुंड है। इसकी लंबाई 460 से 470 किलोमीटर है। ये एकमात्र इन पांचों में ऐसी नदी है जो भारत से ही निकलती है और भारत में ही रहती है। ये संपूर्ण नदी भारत के अंदर ही है। दूसरी है सतलज, जो राकसताल से निकलती है और इस पर भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। दोस्तों, भाखड़ा नागल बांध इसी नदी पर बना हुआ है, सतलज नदी पर। दोस्तों, इस प्रकार हमारा सिंधु नदी तंत्र खत्म हुआ और दूसरा नदी तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट गंगा नदी तंत्र हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं गंगा नदी तंत्र। दोस्तों, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और इसको पवित्र नदी भी कहा जाता है। गंगा को, ये भारत की सबसे पवित्र नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और गंगा प्रमुख रूप से गंगा नहीं होती है। गंगा नदी दो प्रमुख धाराओं के मिलने से बनती है, पहली भागीरथी और दूसरी अलकनंदा। जो गंगा बनाती हैं प्रमुख रूप से मिलने के बाद में, ये प्रमुख भागीरथी नदी का ही रूप है, जिसको हम गंगा कहते हैं। उसके बाद गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से निकलती है, ये तो आप सभी जानते होंगे। ठीक है। इसमें उसके बाद में रामगंगा मिलती है, यमुना मिलती है, वरुण मिलती है, टॉन्स मिलती है, गोमती मिलती है, घाघरा मिलती है, सोन मिलती है, गंडक नदी मिलती है, बूढ़ी गंगा मिलती है, कोसी नदी मिलती है, महानंदा मिलती है, ब्रह्मपुत्र मिलती है, मेघना मिलती है। और ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आके दो भागों में बढ़ जाती है, दो धाराओं में, हुगली और भागीरथी में। हुगली और भागीरथी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र और मेघना ये पश्चिम बंगाल में आकर के दो नदियां इसमें गंगा नदी में आकर के मिलती हैं। तो गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है और ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। ये इसकी सारी सहायक नदियां हैं। यमुना इसकी प्रमुख सहायक नदियां है। यमुना इसकी प्रमुख सहायक नदी है गंगा नदी तंत्र की। दोस्तों, गंगा गंगोत्री हिमनद से निकलती है, रामगंगा नैनीताल से निकलती है और गोमती पीलीभीत से निकलती है। जो गोमती नदी है वो पीलीभीत से निकलती है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ, जौनपुर, गाजीपुर आदि शहर बसे हुए हैं। घाघरा नदी को ही हम सरयू नदी कहते हैं। ये मापसांग तुंग हिमानी से निकलती है और इसके किनारे अयोध्या, फैजाबाद, बलिया आदि शहर बसे हुए हैं। कोसी गोसाईनाथ चोटी से निकलती है। इसको बिहार का शोक भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, इसलिए कोसी को ही हम बिहार का शोक कहते हैं। और चंबल नदी आपका जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जाना पाव पहाड़ी से। तो दोस्तों, ये गंगा नदी तंत्र है, बहुत ही प्रमुख है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों याद रखना, गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसको पवित्र नदी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और गंगा नदी तंत्र ही मिलकर के बाद में सुंदरवन का डेल्टा बनाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है और आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और ये सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो दोस्तों, इस प्रकार गंगा नदी तंत्र खत्म हुआ। आगे पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दोस्तों, ये है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। वैसे तो ये भारत की जो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, उससे भी लंबी है, लेकिन ये संपूर्ण रूप से भारत में नहीं बहती है, तो इसलिए इसको भारत की सबसे लंबी नदी नहीं माना जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, अरुणाचल में इसको दिहांग कहते हैं और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जिससे सिंधु नदी निकलती है, उसी से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ये भी निकलती है, जो कि तिब्बत में है। फिर इसमें आकर के इसको दिहांग कहा जाता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। इसमें एक दिबांग नदी आकर के मिलती है, फिर लोहित आकर के मिलती है, फिर सुवनसिरी आकर के मिलती है, फिर धनसिरी आकर के मिलती है, फिर कामेंग नदी इसमें आकर के मिलती है, फिर मानस इसमें आकर के मिलती है, फिर तिस्ता इसमें आकर के मिलती है। तो ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। सुवनसिरी, कामेंग, मानस, साकौंज, तिस्ता, लोहित, दिबांग,
धनश्री, कालांग, ये सारी इसकी क्या हैं? सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की ये सारी सहायक नदियां हैं। तो ये भारत की सबसे लंबी नदी तंत्र नहीं है। भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र, क्योंकि ब्रह्मपुत्र, अगर प्रायद्वीपीय भारत का पूछा जाए, क्योंकि पहले भारत में तिब्बत भी था, तो प्रायद्वीपीय भारत का अगर पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र है। लेकिन अगर भारत देश की सबसे लंबी नदी के बारे में हम बात करें तो वो है गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है। दोस्तों, याद रखने वाली बात है ये कि क्योंकि गंगा सिर्फ भारत से ही निकलती है और भारत में ही बहती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र अब जो प्रेजेंट में भारत है उसमें नहीं बहती है। लेकिन प्रायद्वीप में जो भारत था उसमें ब्रह्मपुत्र आती थी, पूरे भारत में बहती थी, क्योंकि तिब्बत पहले भारत का ही हिस्सा था। तो ब्रह्मपुत्र प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों, इस प्रकार हमारा हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों का जो नदी तंत्र है वो खत्म होता है। तो पार्ट 1 इसका खत्म होता है और अगला पार्ट हम कल लेकर के हाजिर होंगे, जिसमें कि और जो बची हुई नदियां हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? आशा करते हैं अच्छी ही लगी होगी। दोस्तों, शेयर जरूर करें। सब्सक्राइबर इसके आपको ही इसको सपोर्ट करना है पूर्ण रूप से। दोस्तों, आप देखोगे तो आपको ही सपोर्ट करना है, आप ही इसको शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ताकि आपके जो दोस्त हैं, जो मित्र हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।